कहावत हम सभी ने सुन रखी है कि बोलना तो हम लोग बचपन में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। और जब बात बच्चों की आती है तो ये बात और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे मुंह से निकला हुआ हर वर्ड हमारे बच्चों की सोच समझ, उनका लाइफ को देखने का जो नज़रिया है, खुद के बारे में जो उनकी सोच है, उनका जो सेल्फ इमेज है, उनका जो सेल्फ बिलीफ है, इन सारी चीज़ों को बिल्ड कर रहा होता है। और यही वो सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में ये तय करती है कि वो कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, उनका दूसरों के साथ संबंध कैसे होंगे और उनका हैप्पीनेस का लेवल क्या होगा। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है। और इस चीज़ को समझने के लिए एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है, जो 1999 में एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने पानी के ऊपर किया। उन्होंने 2 जार में पानी लिया और दोनों को फ्रीज होने के लिए रखा। एक जार को जब वो फ्रीज कर रहे थे तो उसके सामने उन्होंने लगातार पॉजिटिव वर्ड्स यूज किए, जैसे आई लव यू, आई लव यू। और दूसरे जार को जब वो फ्रीज होने के लिए रखा उन्होंने, तो उसके सामने उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स यूज किया, जैसे आई हेट यू, आई हेट यू, इस तरह से। और दोनों जार जब फ्रीज हो गए तो उन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनकी पिक्चर्स लेने स्टार्ट किए। तो उन्होंने क्या देखा कि जिस जार के सामने वो पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर रहे थे, उसके जो क्रिस्टल्स थे वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में फ्रीज हुए थे, और उनका जो शेप है वो देखने में किसी ज्वेलरी की तरह लग रहा था। और जो दूसरा जार जिसके सामने उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स यूज किए थे, उसके जो क्रिस्टल्स थे वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में फ्रीज हुए थे, और उनका जो शेप है वो देखने में बहुत ही अगली लग रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि वर्ड्स में पावर होती है, वर्ड्स में एनर्जी होती है, जो सामने वाले ऑब्जेक्ट को वो इम्पैक्ट करती है।